आज हम जो है बीएसएफबी बोर्ड के अंतर्गत हिंदी के मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिनका इंटरमीडिएट कोर्स में वर्णन है। इन्होंने 2 करबक दिए थे। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म जो है वह 1548 ईस्वी में माना जाता है। अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये प्रेम के पीर कवि माने जाते हैं। और जो था कि इनका व्यक्तित्व जो था, एक चेचक होने के कारण इनका जो रूप था वो थोड़ा बिगड़ गया था, जिनके कारण इनके चेहरे पर जो थे दाग आ गए थे। एक आंख भी इनका गल गया था, कान से भी ये वंचित हो गए थे। तो लेकिन इनका स्वभाव जो था वह एक तरह से विनम्र स्वभाव के थे ये मलिक मोहम्मद जैसी। और इनकी प्रमुख रचना पद्मावत, अखरावट आदि जो है इनके माने जाते हैं। 12वीं का जहाँ कोर्स है इंटरमीडिएट क्लास में, यहाँ पर 2 करबकों का जो यहाँ पर वर्णन किया गया है। 2 करबक में, पहले करबक में मलिक मोहम्मद जैसी जो है अपने आत्मविश्वास का परिचय देते हुए कहते हैं। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी के एक आँख नहीं थे उनके पास, तो वे कभी भी इस बात को अपने सामने नहीं लागे कि मेरे पास एक आँख नहीं है, वो मात्र एक आँख है और मैं अपने जो मेरा व्यक्तित्व है मैं उनको छिपा कर रखूँ। एक तरह से हम लोगों के जीवन में यह संदेश भी देते हैं कि व्यक्ति में अगर कोई भी अवगुण है या रूप में किसी तरह की कमी है तो उसका ध्यान कभी भी नहीं रखना चाहिए। व्यक्ति को अपने गुणों का विकास करना चाहिए। जहाँ तक इंटरमीडिएट का कोर्स है उसमें प्रथम करबक में इन्हीं बातों का क्या क्या चर्चा किया गया। जैसे मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि मेरे पास एक आँख है फिर भी मैं सबसे बड़ा क्या हूँ, गुणवान हूँ। और कोई भी अगर मेरे कविता को सुनते हैं तो वे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और वे कहते हैं, ये भी अपनी तुलना करते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे इस संसार में अवतार दिए हैं। और अवतार मतलब एक तरह से जो है ईश्वर ने मुझे जन्म दिए हैं। और जो वे कहते हैं कि संसार में कोई ऐसा चीज़ नहीं जिसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां ना हो, लेकिन लोग त्रुटि को नहीं गुण को जो है वे पूछते हैं। इसी क्रम में वे जो हैं प्रकृति के विभिन्न चीज़ों से उसकी तुलना करते हैं। जैसे चाँद से तुलना करते हैं कि चाँद में भी एक तरह का दाग है, फिर भी चाँद की एक विशेषता होती है कि वे जो है प्रकाश फैलाते हैं और उनकी प्रकाश शीतलता और सफ़ेदी के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात चंद्रमा अगर अपने रूप की चिंता करते तो शायद प्रकृति हमारे सामने वे चंद्रमा आज उपस्थित नहीं होते। तो हमें भी यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति को कभी अपने गुणों का विकास करना चाहिए, रूप पर अधिकतर ध्यान नहीं देखना चाहिए। और भी कवि का ये भी कहना है करबक के अंतर्गत कि मेरे पास एक आँख है लेकिन मैंने इसी एक आँख से संसार को क्या किया है, पहचाना है। जो 2 आँख वाले व्यक्ति नहीं कर सकते, मैं एक आँख से सारे संसार के लोगों को जो जानना है और पहचाना है। इस तरह वे अन्य चीज़ों से भी तुलना करते हैं। जैसे आम से उसके गुण और स्वाद के रूप में जानते हैं, जबकि आम का अवगुण है कि उसमें एक तरह का रस होता है जो अगर रस व्यक्ति के मुख में लग जाए उसे घाव उत्पन्न कर देते हैं और व्यक्ति को खाने लायक वो नहीं छोड़ते। लेकिन कभी भी व्यक्ति आम के अवगुण की चर्चा नहीं करते बल्कि उसके गुणों की क्या करते हैं, चर्चा करते। इसी तरह भिन्न भिन्न चीज़ों से वे तुलना करते हुए कहते हैं कि जैसे हम समुद्र की लेते हैं बात, तो समुद्र जो काफ़ी गहरा होता है लेकिन उसका अवगुण एक है कि वह नमकीन होता है, उसके पानी मनुष्य की उपयोगिता के अनुकूल नहीं है। लेकिन समुद्र का एक गुण है उसमें कि उनकी लोग गहराई का पता जो है वह आसानी से नहीं लगा पाते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी और भी बातों की चर्चा करते हैं। वे चर्चा करने के क्रम में कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि सुमेरु पर्वत पर शिव ने त्रिशूल से वार किया था, जिसके कारण एक तरह से सुमेरु पर्वत में दरार पड़ गया था। लेकिन जो है वह ऊंचाई को छूने लगा और स्वर्ण सोने में बदल गया। सोने में बदलना और उसमें एक तरह से सोने में बदलना, उसकी ऊंचाई को छूना मात्र एक संदेश मात्र है कि हिमालय पर्वत में दरार का आना और एक तरह से उनका ऊंचाई का सुना, अगर दोनों की तुलना कीजिएगा तो दरार का आना उनके रूप सज्जा को बिगाड़ने की बात को लाता है, जबकि उनका ऊंचाई छूना, सोने में बदलना ये उनकी प्रसिद्ध है। आज भी लोग हिमालय को एक तरह से जो है ऊंचाई और स्वर्ण के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। और जैसे सोना का ही हम तुलना करते हैं, कच्चा सोना का कभी भी आभूषण नहीं बनाया जा सकता। आजकल टेक्नोलॉजी तो एक तरह से बढ़ गया है, सोने को तपाने के लिए कोयले का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन एक समय था जब सोने को गलाने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। कोयला मतलब उसके साथ अवगुण, जब तक सोने को कोयले में तपाया नहीं जाता तब तक उसके आभूषण नहीं बनाते, हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी कोई कोयला का नाम नहीं लेते बल्कि सोने का जो वह नाम व्यक्ति जो है खास कर लेते रहते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी इन माध्यमों से, आम के माध्यम से, सुमेरु पर्वत के माध्यम से, सुमेरु मीन्स हिमालय पर्वत के माध्यम से, चंद्रमा के माध्यम से, और एक और भी बातें हैं इसमें। एक शुक्र ग्रह, जो शुक्र ग्रह सूर्योदय होने के पहले उगते हैं और एक छोटी सी लाल आकृति के रूप में आप पूर्व की दिशा में उसको देख भी सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो लोग घड़ी है, डिजिटल घड़ी है जो हमें बार बार संदेश देते सुबह हो गए, लेकिन शुक्र ग्रह
जबकि शुक्र की तुलना अगर सूर्य से की जाए तो काफ़ी कम है। तो एक तरह से शुक्र में अवगुण है, भले आकृति में कम हो, रोशनी कम हो, लेकिन कम से कम वो हमें संदेश तो देता है कि आपके जीवन में अंधेरा हट कर उजाला आने वाला है। इस तरह की प्रवृत्ति बताकर मलिक मोहम्मद जैसी जो है प्रकृति के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए लोगों के आत्मविश्वास को जगाने का प्रयास करते हैं कि हमें कभी भी रूप की ओर नहीं बल्कि गुण की ओर जाना चाहिए, क्योंकि संसार हमेशा गुण की ही पूजा करते हैं, रूप की नहीं। और अंत में मलिक मोहम्मद जैसी ये भी कहते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि संसार में लोग अगर अच्छे काम के लिए जाइएगा तो ज़रूर आपका बुराई करेंगे या कुछ भी आपको लोगों की नज़र में गिराने का प्रयास करेंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि मेरे पास भले एक आँख हो लेकिन दर्पण की तरह स्वच्छ है, उसमें जो कोई भी जैसा छवि देखने का प्रयास करेंगे उस तरह का छवि वह उसमें देख पाएंगे। आज 12वीं क्लास के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जैसी के प्रथम करबक की हम चर्चा की हैं। आशा करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे मनोबल को बढ़ाएंगे ताकि मैं अगले क्लास में जो है मलिक मोहम्मद जैसी के दूसरे करबक की चर्चा कर सकूं।